चलिए चालू ये आ रहा है, देख लीजिए ना। जी, क्या उद्देश्य है? साथियों, आप सबका आभारी हूं और राष्ट्रीय जनता दल परिवार आभारी है कि आप सब जिंदा पत्रकारिता और स्वतंत्र पत्रकारिता का सीतामढ़ी में उदाहरण पेश कर रहे हैं। आप निडर भी हैं, सचेत भी हैं और जागरूक भी हैं। और ये संकट के घड़ी में जो आप आज सीतामढ़ी गोलियों के दहाड़ से बिलख रहा है, चीख पुकारे दे रही है, सैकड़ों घरों में बहनों के मांग के सिंदूर धुले जा रहे हैं, मां के गोद सूने हो रहे हैं। इस चिघार के घड़ी में आप सब जनता के साथ खड़े हैं, सीतामढ़ी के लोगों के साथ खड़े हैं, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। अभी पूरा राष्ट्रीय जनता दल का टीम, हमारे अध्यक्ष जी सुनील कुशवाहा जी, हमारे पूर्व विधान पार्षद भाई राजकिशोर कुशवाहा जी, जलालुद्दीन खान साहब, सुरेंद्र यादव जी, राजीव भंडारी जी और बहुत सारे चोरौत और कुकड़ी के हमारे साथी लोग, अभी हम श्रवण यादव के परिजन से मिलके आ रहे हैं, जहां दिन के 11 पौने 11 बजे बीच बाजार में दहशत पैदा करके उनकी हत्या कर दी गई। आपको जान करके आश्चर्य और दुख दोनों होगा कि मैंने पूरे बाजार के लोगों से, हम लोगों ने पूछा, उनका कोई दुश्मन नहीं था, मददगार व्यक्ति थे, साफ सुथरे छवि के व्यक्ति थे और वहां से 3-4 किलोमीटर चोरौत से दूर मधुबनी के इलाके में उनका घर था और CSP सेंटर चलाते थे, लोगों की मदद करते थे। 2 अबोध बच्चे हैं उनके, एक 8-10 साल के और 1 साल 2 साल के बच्चे। अगर उनके घर पर जाते तो आपके रोकड़े खड़े हो जाते। हम लोग घटनास्थल भी गए और आराम से, जो CC कैमरा में देखा जा रहा है कि अपराधी आराम से एक मोटरसाइकिल पर 3 चढ़ाए और बीच बाजार में उतर करके लगभग आधा दर्जन गोली उनके बदन में डालता है और वहां से निकल जाता है। और दुख तो तब होता है कि ऐसे अपराधी और हत्या करने वाले किलर, हिस्ट्री सीटर, सफेद पोश लोगों के साथ कभी कभी घूमते नजर आते हैं, तो इससे बड़ा तकलीफ इस जनतंत्र में और कुछ नहीं हो सकता है। ये जनतंत्र है, यह जनता का शासन है। कोई तालिबान में हथियार के बल पर शासन अख्तियार किया गया है, ऐसा नहीं है, तालिबानी शासन नहीं है। लेकिन बिहार, अभी जंगल राज की संज्ञा देने वाला नीतीश कुमार जी आज राक्षस राज है कि पिशाच का राज है, किसका राज है पता नहीं चल रहा है। और जगत जननी मां सीता, शांति की धरती आज खून से लथपथ है। ये कैसे बचेगा, कैसे रक्षा होगी यहाँ के लोगों की? 2 दिन पहले ब्रह्मर्षि समाज के नेता गणेश सिंह की हत्या और उनके परिवार के चिघार को सुन के हम लोग आए और आज चोरौत में चिघार सुनने चले गए। 64 हत्याएं ऑन रिकॉर्ड है अब तक इस साल में। सैकड़ों जगह पर गोलियां चली है। बलात्कार की तो कल्पना मत करिए कितनी हो गए। बहुत तो प्रशासन से भरोसा उठ गया, लोग थाना जाने को तैयार नहीं है कि वहां कुछ नहीं मिलेगा। सरकार से भरोसा उठ गए लोगों के। शासन प्रशासन शराब बेच करके, तस्करी करके पैसे कमाने में थाना लगी है, प्रशासन लगे हैं। यहाँ के जिला पदाधिकारी
सुसुप्तावस्था में सभी विषयों के प्रधान होता है जिला पदाधिकारी। मेरे समझ से उनकी जानकारी अधूरी है और उनके निष्ठा लोगों के प्रति नहीं है, व्यक्ति और पार्टी के प्रति है। लोकसभा चुनाव में उनको लाया गया किसी पार्टी विशेष को मदद करने के लिए और विधानसभा में भी इनका यही रुख रहेगा। जिला के पुलिस पदाधिकारी और थाने वाले क्या कर रहे हैं ये आप सबसे छिपा नहीं। हम आपसे बताना चाह रहे हैं, सीतामढ़ी में व्यापारी से लेवी लिया जाना शुरू हो गया। कानाकानी बात आ रही है कि दहशत इसलिए पैदा किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है कि भय में आकर के व्यापारी, कारोबारी, ठेकेदार लेवी दे और लेवी आरंभ हो गए। अपराधी पकड़े भी जाते हैं और उन्हें रसूखदार लोग छुड़वा भी लेते हैं। ऐसी भी बात आ रही। ये लोकतंत्र नहीं है क्या? नीतीश जी सुशासन की बात करते थे, अपराध पर जीरो टॉलरेंस करते थे। ये 64 जो हत्याएं अभी हुई है, इनके परिजन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उन्हें न्याय आपके राज्य में नहीं मिलेगा? अपराधी पकड़े जा रहे हैं, छूट भी रहे। हम व्यापारी भाइयों से सबसे पहले कहना चाहते हैं कि हमने तो चुनाव के क्रम में कहा था, सावधान और सतर्क हो जाइए। मुझे आभास है कि मौका अगर एनडीए वालों को मिल गया, अगला निशाना हम लोग क्यों न हो, लेकिन हम लोग जनता को छोड़ नहीं सकते, हम उनके साथ खड़े हैं। तीसरी बात, इन अपराधियों का संरक्षण कौन दे रहा है? कौन है इनके पीछे? किनके साथ इनका उठना बैठना है? कौन इनके यहां आते जाते हैं? किनकी ताकत से इनका मनोबल इतना ऊंचा है? इसकी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल मांग करता है, हम मांग करते हैं, हम सब लोग मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जजों के टीम के नेतृत्व में अगर सरकार के पास इकबाल है, जनता के प्रति कमिटमेंट है, तो जिला पदाधिकारी यहां से लिखे सरकार को कि सिटिंग जजों के देख रेख में इन 64 हत्याओं का निष्पक्ष जांच हो, असमय रहते इसका न्याय मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके इन अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये हम मांग करते हैं और जिला पदाधिकारी से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। अगर आप अपने को बेदाग मानते हैं, किसी के प्रति निष्ठा नहीं मानते हैं, संविधान और जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति अगर आपकी निष्ठा है, तो सरकार को लिखें कि हाँ, अपराध बेलगाम है और इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जजों के देखरेख में ही 64 हत्याओं की जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। तब हम समझेंगे कि आपकी भी निष्ठा लोगों से है, संविधान से है और जनता के गाड़ी कमाई से जो वेतन, गाड़ी आपके ऐशो आराम है, वो आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो हम समझेंगे कि आप भी व्यक्ति और व्यवस्था के पोषक हैं और इस अपराध को देखने के बाद आप भी इस अपराध को बढ़ावा देने में अपनी सहभागिता इसलिए रखते हैं कि आपने इस पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। लोगों से अपील करते हैं कि आपको सबसे पहले सुरक्षा चाहिए और इसके बाद न्याय चाहिए। कौन देगा? नीतीश जी तो नहीं देंगे, बीजेपी वाले नहीं देंगे, जो मरता है उसके घर भी नहीं जाते, आंसू भी पोंछने नहीं जाते हैं। आप एक बार सरकार बनाओ, भरोसा करो। अरे हमने इतने विकास किए, 100% ईमानदारी से आपकी सेवा की, लेकिन आपने न्याय दिलाने लायक भरोसा नहीं किया, भरोसा किया छोड़ दिया। अगर अर्जुन राय जीत के पार्लियामेंट में गया होता तो मैं अपराधी को सबक सिखा देता, उसकी छठी की दूध याद दिला देता, एक अपराधी को घुसने नहीं देता, जनता के ताकत से उनके घर की घेराबंदी करके उनको गांव और इलाके से निकासी करा देते और ऐसा प्रबंधन करते कानून के अंदर कि अपराधी या तो जेल में बंद होता या बिहार छोड़ के या इलाका छोड़ के भाग जाता। जनप्रतिनिधि के पास वो ताकत, लेकिन
कापर करे सिंगार पिया मुरानर है। रक्षक ही भक्षक बना है। आप जाइए गहराई में, सरकार बनाओ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, सुरक्षा और न्याय पाओ, नौजवान नौकरी और रोजगार पाओ। ये हमारा सीतामढ़ी में नारा है। हम ऐसी कानून चाहते हैं कि अगर कोई किसी को गोली से मार देता है तो ऐसी कानून बननी चाहिए। हम निवेदन करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी, इस साल भर के अंदर हर हत्या बलात्कार के लिए ऐसी कानून का प्रावधान स्टेट में किया जाए और जरूरत पड़े तो भारत सरकार से परमिशन लिया जाए, संसद से, और 1 साल के अंदर उन्हें शख्स के साथ अपराध साबित करके अगर कोई गोली से मारता है तो सार्वजनिक जगह पर कानून के तहत उन्हें गोली से मार करके उनको न्याय जनता को देना चाहिए। तब जाकर के अन्याय खत्म होगा और इस तरह के हत्या और लूट समाप्त होगा। कौन है रधाउर का मुखिया भाई? हम देख रहे थे कि रधाउर के मुखिया बहुत क्रांतिकारी मुखिया है। हो सकता है हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई होगी। मुझे पहले से मालूम था कि इनका चरित्र क्या है। थाने पुलिस में बड़ा ही इनका रोब रुतबा रहा है और बड़े रसूखदारों के साथ इनका उठना बैठना रहा है। और जो मैंने डीएसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, भौचक रह गए कि साजिश करता है। आखिर साजिश करता है तो पुलिस बताए कौन संरक्षक है इनके, किनके यहां इनका उठना बैठना है, कौन इनके लिए पैरवी छुड़ाने के लिए करते या इनको निर्दोष बनाने के लिए कौन पुलिस प्रशासन को करता है और किस पार्टी का आदमी है, कौन नेता है ये या कौन पदाधिकारी है जो इनकी रक्षा करता है। और ये प्रशासन को अस्त व्यस्त करने के लिए जो सुनने में आया है, गोली चलाते हैं, निर्दोष को मरवाते हैं, ऐसा हमने सुना है। ऐसे लोगों का शिनाख्त करिए, इनके संरक्षक के बारे में बोलिए, खिलाफ में लिखिए, इनके बारे में रिपोर्ट करिए। नहीं तो 1 महीने बाद हमारी सरकार होने वाली है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और इस सारे केसों का हम उद्भेदन करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। जो भी राक्षसों की रक्षा करने वाले हैं उनके हाथ तक भी कानून पहुंचेगी और बिहार में कानून और न्याय का शासन होगा। ये हम आपके माध्यम से सीतामढ़ी के लोगों से कहना चाहते हैं। हम सब सीता जी के संतान हैं, हम सहिष्णु हैं, हम शांति चाहते हैं, हम संयम और भाईचारगी में भी विश्वास और भरोसा करते हैं। माता सीता ने अपने चरित्र को स्थापित करने के लिए धरती माता का आह्वान करके एक सशक्त और भारत की नारी का परिचय देने का काम किया। हम सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रीय जनता दल जनता के प्रति कमिटमेंट का उदाहरण पेश होगा। सीतामढ़ी से बिहार में तो है, और एक जनता के साथ जो भी कोई जुल्म अत्याचार करता है उनको बख्शने का काम नहीं करेंगे। 10 दिन बाद आचार संहिता लगेगा, सरकार ध्वस्त। और सीतामढ़ी के लोगों से अपील है कि एक बार भरोसा करिए, और जब आपकी भरोसा होती है तो हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम आपके भरोसा को तोड़ने वाले नहीं हैं। अब तक नहीं तोड़ा है। आप भले ही हमें स्वीकार न किए हो, लेकिन हम आपको कभी तिरस्कार नहीं होने देंगे। आगे रधाउर के मुखिया कौन है, इस पर गहराई से जांच होनी चाहिए। नजर है हमारे पार्टी की, कौन है इनके पीछे, क्या करवाना चाह रहे जिला में, क्या करवाना चाह रहे बिहार में, ये सबको मालूम है। और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि बेनकाब करिए ऐसे लोगों को कि ये लोग जनता के रक्षक है या भक्षक है। आपके वोट से आपकी रक्षा नहीं, आपके ही मां बहन के मांग के सिंदूर पोछे जा रहे हैं, गोद सूने किए जा रहे हैं। हम जिला प्रशासन से चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि पुट्टू खान की हत्या हुई थी मैसौल में,
डेंस पॉपुलेटेड इलाके में, थाना पुलिस चौकी थाना के बगल में। क्या हुआ आज तक? क्या कार्रवाई हुई? आप लोग को तो बताइएगा, सीतामढ़ी के लोग को तो बताइएगा कि आपने क्या कार्रवाई की। क्या किसी रसूखदार के भेंट चढ़ गए उनकी हत्या? किसी बड़ी ताकत जो सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाली ताकत के सामने प्रशासन, पुलिस प्रशासन नतमस्तक हो गए क्या? जनता को बताना चाहिए। 1 महीने की बात है, हम आप प्रशासन के लोगों से भी आग्रह करते हैं, आप यूपीएससी पास करके आईएएस आईपीएस बने हैं, आपकी जिम्मेवारी सरकार और जनता दोनों है। आज सरकार है, कल बदल जाएंगे, आपकी नौकरी कोई नहीं ले सकता है। न्याय करिए, नहीं तो सरकार बनेगी तो इसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। जो भी पदाधिकारी लैप्सेस कर रहे हैं वो समझ लें कि आगे सरकार बदलने वाली है और न्याय वाली सरकार आ रही है, इसलिए आप न्याय करिए। क्या हुआ मदन कुशवाहा हत्याकांड में, ये भी बताइए। सोनेलाल शाह सोनबरसा एसएसबी कैंप के पास हत्या कर दिया, मार दिया, पैसा लूट लिया। दिलीप कुशवाहा, रविंदर पासवान, आदित्य सिंह, जेल में मार दिया मकेश्वर राय को। और 2 दिन पहले गणेश सिंह बरमर्सी समाज के अध्यक्ष थे। बरमर्सी भाइयों, ये सरकार तो आपके बल पर टिका है। एनडीए अगर बिहार में है तो मैं सच बात कर रहा हूं, इसमें आपका योगदान सबसे ज्यादा है। विचार करिए। आप तो भगवान परशुराम को मानते हैं, हम भी मानते हैं, उनके मंदिर में पूजा करते हैं। उन्होंने न्याय किया था, जुल्म को जरमूल समाप्त किया था। आप न्याय के लिए बरिए। मार दिया आपके समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला गणेश सिंह को। क्या थे गणेश सिंह? मैं घर पर जाके देखा, उनके 2 अबोध, एक बेटा एक बेटी, कोई नहीं। लाचार हो गई पत्नी उनकी। परमर्शी भाई, सोचिए, समझिए, परिवर्तन करिए, हटाइए इनको, भरोसा करिए तेजस्वी यादव जी पर। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचेगा। और न्याय दिलाइए गणेश सिंह के परिजन को। और श्रवण यादव जी के यहां तो घूम करके आए। इसलिए हम आपके माध्यम से सीतामढ़ी वासियों से कहना चाहते हैं कि आप सब एक बार भरोसा करिए। समय नहीं है, भरोसा करिए माता दुर्गा के पूजा के अवसर पर। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप चाहे जो किए हो, मुझे कोई अफसोस नहीं। हमारा तो जीवन ही आपके लिए। 5 गोलियां लगी है, जान बचा है, फिर भी चलते कोई मार दे, कोई बात नहीं मुझे। ये मेरा नया जीवन है। लेकिन आपके बच्चों की कोई हत्या करता है, हमारे माँ बहन के सिंदूर अगर कोई पोंछता है, तो मुझे लगता है कि मेरे सीने में फिर से गोली लग गई। हम आपके लोग हैं और आपके लिए जीते मरते रहेंगे। और आपको न्याय दिलाने के लिए जो ताकत हमारे पास है, पार्टी के पास है, वो हमेशा आपके लिए लगा रहेगा, आगे भी लगा रहेगा। और खुद को असहाय मत समझिए। पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार तेजस्वी यादव जी आपके साथ है। और 1-1 लाखों लोग जो हम लोग को मानने वाला है, इस पार्टी को मानने वाला है, सब आपके दुख तकलीफ में साझीदार है। और आपको न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ी तो आगे भी कदम बढ़ाएगा। इस पर जिलाध्यक्ष जी बोलेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। एगो क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए सर। पहले इनसे ले लीजिए, बाद में क्वेश्चन करिए। अब इनसे लीजिए, क्वेश्चन बाद में। सब ये सब हटाइए ना, हमारा हो गया ना। लगाइए, अपने से लगाइए ना, गोदियों में से काम चल जाता है। लाइव चलाओ।
राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और विशेष रूप से सीतामढ़ी राष्ट्रीय जनता दल, सीतामढ़ी में जो घटनाएं हो रही हैं, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं, हमारी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ऐलान है, और आप लोगों ने देखा भी होगा बिहार में जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है, हमारे नेता वहाँ पहुँच जा रहे हैं पार्टी के, और उस दुख की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में उस परिवार के साथ, उन लोगों के साथ हमारी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है। लेकिन सीतामढ़ी में जो महाराक्षस राज चल रहा है, सीतामढ़ी में तो लगता है जैसे अपराधियों का ही शासन है, और जब जहां इच्छा होती है लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। तो हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, और हमने तय किया है, हम लोगों पार्टी के अंदर भी आपस में मंथन कर रहे हैं, और जिन 64 लोगों की हत्या इसे 7 महीने में हुई है, उसके परिवार को, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल आपस में विचार करके एक कार्यक्रम तय करेगी। और निश्चित रूप से हम लोग चैन से बैठने देने वाले नहीं हैं उन अपराधियों को, और उन अपराधियों के जो संरक्षक सफेद पोश लोग बैठे हुए हैं उनको, और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं या यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, उनको भी चैन से हम लोग बैठने नहीं देंगे। और निश्चित रूप से एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत होगी सीतामढ़ी में, और उसकी सूचना हम लोग जब समय बनाएंगे तो पुनः आप सभी लोगों को देंगे। और सीतामढ़ी के सभी लोगों के साथ हमारी पार्टी, हमारे सभी नेता पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। राजकिशोर हमारे पूर्व सांसद अर्जुन राय जी विस्तार से आपको बतलाने का राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा जी ने भी प्रेस वार्ता में विस्तार से बतलाने का मुझे 2 बात करना है। नीतीश कुमार जी जो नीति और जो विचार खत्म हो गया और भ्रष्टाचार के नेता के साथ लिप्त हो गया और अपराधी के संरक्षण देने वाले के साथ उनका उठ बैठ हो गया। जब तक बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं हो